ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कुछ महिलाएं लेबर पेन से बहुत अधिक भयभीत होती हैं और ऐसी अवस्था में उनको क्या लगता है कि सीजर डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, सब कुछ शांति से निपट जाएगा, वो दर्द वो पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी। मित्रों, यदि आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप भयभीत होते हो, जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम है नहीं कुछ जानकारी जुटाने को, बस माँ बनना है और माँ बनने के लिए क्या करना पड़ता है उन्होंने जानकारी तो जुटाई नहीं है, और ऐसी अवस्था में वो जो जीवन जी रही हैं उनमें एक भय जो पनपता है, उस भय को दूर करने वाले कई बार घर में बड़े नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो डॉक्टर मिलते हैं। और कई बार डॉक्टर जो हैं आजकल कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कमाने के लिए बैठे हैं और वो आपको फिर सीजर के फायदे बता देते कि भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार डिलीवरी करवा सकते हो, बच्चे का जन्म भी शुभ समय हो सकता है और साथ ही आपको प्रसव पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। मित्रों, ये फायदे हैं, परफेक्ट हैं, पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फायदे और नुकसान, फायदे में भी कैसे नुकसान है वो भी आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और यदि आपको फायदे दिखते वो भी समझ सकते हैं। तो आपको मैं दोनों बातें बताऊंगी, क्योंकि कोई भी निर्णय जब आप करते हो ना, उससे पहले आपको उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप जानकारी के बाद जब निर्णय करते हो तो आपका निर्णय सटीक होता है, सही होता है। अन्यथा कई बार क्या होता है ना कि आप उलझ जाते हो और सही निर्णय नहीं कर पाते हो। तो आज हम आपको इसके लाभ और हानि दोनों बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लाभ बता दूं, क्योंकि लाभ जो हैं वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं। फिर हानियां भी सुनने के लिए बैठिएगा, क्योंकि लाभ तो आपको डॉक्टर ने भी बताएंगे, उसी को मैं रिपीट करूंगी, पर हानियां डॉक्टर ने नहीं बताएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उसको भी पूरा सुनना। चलिए, पहला लाभ होता है कि बच्चे का जन्म का समय आप अपने अनुसार शुभ करवा सकते हो। बहुत अच्छा समय, जो आपको लगे कुंडली दिखा लो, जो करना है कर लो, और उस अनुसार जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो समय अच्छा है आप उस समय को चुनकर बच्चे की डिलीवरी करवा सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना कि आप अपने भविष्य के, बच्चे के भविष्य के निर्माता स्वयं बन सकते हो। और ऐसी स्थिति में हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सब कुछ रहे, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ऐसी स्थिति में शुभ समय बहुत काम आता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसके लिए तैयार हो जाते हो। वही दूसरा है मित्रों कि अपनी सुविधा के अनुसार करवा सकते हैं। अब क्या होता है कभी कभी, अब आपकी डिलीवरी का समय क्या है और उस समय आपके घर में कोई शादी ब्याह है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ जा नहीं पाओगे, अटेंड नहीं कर पाओगे। तो आपको लगता है कि अरे इतना अच्छा मौका, ओकेजन है, मेरा छूट जाएगा, तो इससे अच्छा है कि सीजर करवा लो, टेंशन खत्म। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई आप जो फंक्शन आपके घर में दोबारा कदाचित ना आए तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। और ये हर किसी की अपनी इच्छा होती है कि भैया ऐसी पूजा में मुझे होना चाहिए, इस प्रोग्राम में मुझे होना चाहिए। वही मित्रों, तीसरा जो बड़ा कारण बताया जाता है सीजर डिलीवरी का, इसमें लाभ जो बताया जाता है वो है इसमें पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव के समय जो हड्डियां टूटने का दर्द होता है, कितनी हड्डियां साथ में टूटती है, उसका पीड़ा होती है, आपको पता होगा। तो वो जो पीड़ा है वो सहन नहीं करनी पड़ती है और पेट में चीरा लगा के ऑपरेशन हो जाता है, और उसके बाद आप नॉर्मल जो है वो लाइफ जीने में थोड़ी दिन में तैयार हो जाते हैं, ऐसा आपको डॉक्टर बता देते हैं। अब मित्रों, ये आपने इसके लाभ देख लिए, अब हम इसकी हानियों की भी शुरुआत करते हैं कि इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। मित्रों, सबसे पहली बात, जो आपको टाँके आते हैं, क्योंकि टाँकों को आपको समझना जरूरी है। आपके आसपास किसी से भी पूछ लीजिए जिसने सीजर डिलीवरी करवाई है या जिसका कहीं किसी और अंग में ऑपरेशन हुआ है, मतलब कोई चोट लग गई थी, मार लग गई थी, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उनको ऑपरेशन करना पड़ा है, और या किसी अंग में कोई गांठ वगैरह हुई थी उसका ऑपरेशन करना पड़ा है, तो उसके बाद उनसे पूछो वो कितने दिनों में नॉर्मल हो पाए हैं, या नॉर्मल हो भी पाए या नहीं हो पाए हैं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए मित्रों, जब कहीं चीरा लगता है, कट लगता है, उसके बाद वो स्किन आपकी कभी भी नॉर्मल नहीं आ पाती है। यदि कोई ये कहता है तो बहुत बड़ा भ्रम है। डॉक्टर आपको कहते हैं, यदि कोई डॉक्टर कहता है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि आपका कट लगने के बाद कहीं छोटी सी चोट लग जाए, उसका घाव निशान आजीवन रह जाता है। कई बार आपने देखा होगा बचपन में बच्चे गिर जाते हैं यहाँ या यहीं कहीं चोट लग जाती है, आप देखिए उसका निशान कभी नहीं जाता है, और उसमें कभी कभी पीड़ा होती है ना, क्योंकि यदि सर में चोट लग जाए तो विशेषकर पता चलता है। तो वैसे ही मित्रों, जो आप पेट आपका चिर रहा है, जो उसमें आपके 7, 10, 11 जो भी टाँके आएंगे, उस टाँकों के बाद उस पेट का नॉर्मल होना कई बार अस्वाभाविक हो जाता है, नहीं हो पाता है। हाँ, टाँके पकना बंद हो जाएंगे, हो सकता है टाँके ठीक हो जाए, हो सकता है, पर आप सोचो कि उसमें कभी पीड़ा ना आए, आप वापिस पुनः नॉर्मल लाइफ जी सकें, नॉट पॉसिबल। भूल जाइए इस बात को टाँके लगने के बाद।
ठीक है ना। उसके बाद मित्रों दूसरी जो इसमें स्थिति बनती है, जो आपके बच्चे के साथ बहुत भयंकर पीड़ा देती है, कि आपका बच्चा जो जन्म के समय की जो उसको संघर्ष करने थे, मित्रों संघर्ष ही जीवन है, हम सब जानते हैं, किंतु यदि आपका बच्चा जन्म के समय जो उसको संघर्ष करना चाहिए उसने नहीं किया, क्योंकि उस माँ की योनि से बाहर निकल के आ पाना उस बच्चे के लिए बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि योनि कितनी सी होती है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और उसके बाद उस छोटे से छेद में से उस इतने 2, 3, 5 किलो के बच्चे का बाहर आना, क्योंकि आजकल बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, उस पर हमने अलग से गर्भावस्था प्लेलिस्ट में वीडियो दिया, क्योंकि कई बार डॉक्टर खाने पीने को मना कर रहे थे तो कमज़ोर रह जाते तो भी 2 किलो के आसपास का तो होता ही है। तो वो 2-5 किलो का जो बच्चा 2 से 5 किलो के आसपास के बच्चे जन्म लेते हैं, तो ये जो बच्चा उस छोटे से मार्ग से पैदा होता है, उसके लिए समझिए उसको कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। और जो संघर्ष है ना मित्रों, वो उसके जीवन का विकास करता है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जिसको संघर्ष जीवन में नहीं मिलता वो ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं, ये सच्चाई है मित्रों। आप किसी अंडे का सेल यदि खुल रहा है उसको आप थोड़ा सा खोल देंगे ना तो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, ये अंडे में भी पाया जाता है। तो हमारा बच्चा जिसको नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने में जो संघर्ष करना पड़ता है, वो नहीं करता है, तो उसका शरीर कमज़ोर रह जाता है, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमज़ोर होती है, जिसके कारण से वो बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि। आप देखिए जो बच्चे सीजर से जन्म लेते हैं उनको 2-3 महीने में सर्दी, बुखार आदि लगा ही रहता है और वो आजीवन रोगी रहते हैं। और दूसरी बात, इनको क्रोध बहुत अधिक आता है, ये खाना नहीं खाते, ऐसी अनेक समस्याएं ये सीजर डिलीवरी की बात होती है। और यदि आप पता लगाना चाहें, अपने आसपास किसी से भी पूछ लिए जिसकी डिलीवरी सीजर हुई है, उनका बच्चा कितना नॉर्मल रहता है, आप पता कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो जिन्होंने सीजर करवाया है उनकी बात का विश्वास कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि 99% सीजर डिलीवरी के बाद बच्चे नॉर्मल नहीं हो पाते यदि वो आगे उसी स्थिति में बनते रहें तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सीजर डिलीवरी का। उसके बाद मित्रों कभी कभी बच्चा अल्प विकसित भी हो सकता है। जी हाँ, अल्प विकसित को मैं आपको स्पष्ट करके समझाऊं, यदि आप कच्चा आम तोड़ लेंगे, अभी वो पकने की स्थिति में नहीं, उसको तोड़ लेंगे और रख देंगे तो वैसा नहीं पकेगा जैसे पकना चाहिए। इसलिए कहा जाता है फल पेड़ पर पकता है तो अच्छा पकता है, और पकने के बाद वो अपने गिर भी जाता है। यानी कि यदि आपका बच्चा जन्म लेने की स्थिति में आ जाएगा तो अपने आप वो डिलीवरी हो जाती है, किंतु यदि आप सीजर करवाते हैं तो कभी कभी बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। अब जब बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, आपको डॉक्टर बता देंगे कि हाँ इसके अंग सब बन गए, सब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किंतु यदि ऐसा हो जाता तो उस समय उसकी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता और आपको लेबर पेन आता और डिलीवरी भी हो जाती, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि बच्चा अभी और अंदर समय चाहता है, उसको और अंदर समय मिलना चाहिए ताकि वो उसमें अपना विकास पा सके। क्योंकि यदि अल्प विकसित बच्चा बाहर आता है, क्योंकि हमने नॉर्मल डिलीवरी 7वें महीने में भी होती देखी, उसके बाद वो बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं 2-3 महीने बाद, किंतु यदि सीजर करवाएं तो उसके बाद वो बच्चे नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। और ये स्थिति कई बार आजीवन बनी रहती है, आजीवन बच्चे रोगी बने रहते हैं, क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम की जो बुखार आदि की जो क्रोसिन आदि जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, ये आगे जाकर डायबिटीज़ बना देती हैं ऐसे बच्चों में, तो उनको आजीवन फिर डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ती है। तो ऐसी अवस्था से यदि आप बचना चाहते हैं, अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके डिलीवरी सीजर मत करवाइए। उसके बाद मित्रों पेट बढ़ जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि कई बार डॉक्टर आपको बता देते कि भाई आप सब कुछ खा सकते हो, और ये मैंने देखा है, मेरे पास जो लोग आते हैं बोलते दीदी डॉक्टर ने तो कुछ परहेज बताया ही नहीं था, हमने सब कुछ खाया और हमारा पेट इतना बड़ा हो गया कि डिलीवरी के बाद भी लग रहा है कि हमारा 4था, 5वां, 6ठा महीना चल रहा है। और ऐसी स्थिति में पेट कम करना कई बार बहुत बड़ी भयंकर परिस्थिति बन जाती है, होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है। और जो टाँके हैं वो यदि पक जाएं तो बहुत बड़ी समस्या कर देते हैं, फिर टाँकों में इन्फेक्शन हो जाने, आप सावधानी नहीं बरत पाते तो हो जाता है। तो ये जो समस्या बन जाती है मित्रों, ये आपको आजीवन कई बार परेशान करती है। और बहुत से लोग आप देख लीजिए आपके आसपास मिल जाएंगे कि सीजर डिलीवरी के बाद वो कहते हैं अरे सीजर हुआ था ना इसलिए मेरा पेट बढ़ गया है। किंतु यदि आप सावधानी बरतें, हम उस पर भी आपको सावधानी अलग बताएंगे कि सीजर डिलीवरी के बाद आपको क्या सावधानी रखनी है ताकि आपको समस्या ना आए। उसके बाद मित्रों उसके बाद जो बड़ा रीज़न है जो हम बताते हैं कि जो हानि है वो है इंजेक्शन लगता है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको इंजेक्शन लगता है जिसके कारण से कई बार आपको बैक पेन हो जाता है। और जो आप खान पान अपनाते हो, जो चीज़ें आपको मना कर दी जाती पर आपको खानी चाहिए थी वो आपने नहीं खाई है, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बन जाती है। और कॉन्स्टिपेशन के साथ कभी कभी किसी को पाइल्स की स्थिति बन जाती है। और जब किसी को पाइल्स हो जाता है तो ये डिलीवरी हुई है और ऐसी स्थिति में गर्भाशय
अभी थोड़ा निर्बल होता है आपका, और जब आप प्रेशर देते हो बॉडी के लिए तो आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपका पेट और बड़ा 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 होता जाता है और कमर का दर्द बढ़ता चला जाता है। क्योंकि मेरे पास आते हैं कॉल मैसेजेस आते हैं, दीदी मेरी डिलीवरी को 3 महीने हुए हैं और मेरा वजन पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वजन भी बढ़ गया और मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे से काम नहीं होता है क्योंकि रीज़न ऑफ दिस। तो आप यदि इतनी बात समझेंगे तो बहुत बड़ा आप अपनी सहायता करेंगे। उसके बाद मित्रों, सबके पास धन नहीं होता है और सीजर डिलीवरी खर्चीली बहुत हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी से करीब 10 से 15 गुना खर्चा, डिपेंड करता है कैसे अस्पताल में करवा रहे हैं, कैसा कमरा चूज़ कर रहे हैं, तो उतना खर्चा आपकी डिलीवरी का बढ़ जाता है। तो ये जो है इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक हैं। ये आप इन कारणों को समझ लेंगे तो आप कभी भी सीजर डिलीवरी के लिए अपने आप तैयार नहीं होंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो तो आप जहाँ बेबी कंसीव करती थी उससे पहले आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बेबी कंसीव करने से पहले आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, उसके बाद कंसीव होने के बाद आपको क्या क्या करना है, यह पूरा फॉलो करते हैं। क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं, पहले पुरानी महिलाएं हैं जो मेरे से ऊपर जो मेरी माँ आदि हैं वो करती थी, इसलिए मित्रों 10-10, 15-15 डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती थी। क्योंकि मेरे पिता 8 भाई बहन हैं, मेरी माँ 7 भाई बहन हैं और उसमें एक आध मर भी जाते हैं और आजकल भी ऐसा होता है, किंतु फिर भी इतने भाई बहन और सारी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। और हमारे तो किराएदार थे, जामनगर की बात बता रही हूँ, उनके 23 बच्चे थे। आप सोचिए 23 बच्चे आप सीजर से नहीं कर सकते, नॉर्मल डिलीवरी से ही हो सकता है। और वो महिला आराम से घूमती फिरती थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी भी सीजर डिलीवरी नहीं करवाई। तो यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे नॉर्मल रहें, आप नॉर्मल रहो, आप नॉर्मल लाइफ जी सको, तो आपके बच्चे नॉर्मल हों, इसके लिए आप गर्भावस्था प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए। आपके प्रश्न आएंगे, हम उनको उत्तर देंगे। आप वीडियो पर कमेंट करिए। आप डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये व्हाट्सअप नंबर भी दिया, आप हमें वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कहीं भी प्रश्न करिए, हम हर जगह उत्तर देते हैं और आपको उत्तर 2 से 3 दिन के भीतर मिल जाते हैं। हाँ, किंतु एक बात आप ध्यान रखिए, आप गर्भावस्था प्लेलिस्ट की वीडियो देखेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे तो 100% आप अपनी डिलीवरी नॉर्मल करवा पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। किंतु आप जितने आलस करते हैं, जितनी आप सुविधाएं ढूंढते हैं, उतना ही आपकी डिलीवरी गड़बड़ होती है, आपकी प्रेगनेंसी भी गड़बड़ होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप गड़बड़ करेंगे तो डिलीवरी स्वाभाविक गड़बड़ होगी। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपको अब सीजर करवाना है नॉर्मल। मित्रों, सीजर में आपको पेन तुरंत उस समय सहन नहीं करना पड़ेगा, पर आजीवन जो सहन करना पड़ेगा उससे के बाद आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल के लिए ज़्यादा ट्राई करती तो अच्छा रहता। निर्णय आपको करना है, सीजर करवाना है नॉर्मल करना है, निर्णय आपका होगा। क्योंकि हम आपको निर्णय नहीं दे सकते, हम आपको बता सकते कि आप क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे भी सीजर डिलीवरी के बाद आपको सावधानियाँ क्या रखें। क्योंकि क्या है ना कि यदि कुछ समस्याएं बन गई हैं, करना पड़ा तो उसके लिए सावधानी भी करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक जरूर करिए, आपके काम के बहुत सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार लिंक खोल के देखेंगे। क्योंकि गर्भावस्था में कोई समस्या आ गई जैसे डायबिटीज, थायराइड वगैरह, तो दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है तो उसके लिए वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि बिना दवा के आप कैसे अपनी गर्भावस्था कंप्लीट करें उसके सारे वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए। ना मिले तो प्रश्न करिए, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और मैसेज करिए, कॉल करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कॉल करने से तो हम बिजी हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए आप मैसेज करेंगे तो आपको उत्तर रिप्लाई वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक अवश्य करें, ये आपके बहुत काम की वीडियोज़ हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।